नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग असम पुलिस का क्लास नंबर 5 डिस्कस करेंगे। बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे असम पुलिस का एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने है, जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस पोर्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से डिस्कशन को शुरू करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ। खरीफ क्रॉप जो है कब हार्वेस्ट किया जाता है? सितंबर और अक्टूबर महीना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इंडिया में क्रॉप 3 प्रकार का डिवीजन किया गया है, रबी, खरीफ और जायद। तो सबसे पहले जानते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। द क्रॉप व्हिच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। खरीफ क्रॉप सितंबर अक्टूबर मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पेडी, जैसे हो गया खरीफ क्रॉप है, मैज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ये सब किसका एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप्स का। खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट टाइप है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर सीजन फ्रॉम अप्रैल टू जून। इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स क्या क्या है? व्हीट है, बार्ले है, पी है, ग्राम है, मस्टर्ड है। ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। और नेक्स्ट है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स सीजन इज ए शॉर्ट सीजन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स जो है रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में होता है। एग्जाम्पल है कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सब जो है जायद क्रॉप का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे जुड़ा है? हॉर्टिकल्चर और हनी बी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड हनी। इट इज स्टार्टेड इन 1991। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन उनका नाम है निरपक्ष तुतेज। और गोल्डन रिवोल्यूशन से मिलता जुलता ही एक और नाम है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, ये जुड़ा है जूट प्रोडक्शन से। तो दोनों में आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्राउन रिवोल्यूशन जो है लेदर और कोकोआ से जुड़ा हुआ है। ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से। पिंक रिवोल्यूशन ऑनियंस और प्रॉन से। रेड रिवोल्यूशन मीट टोमेटो प्रोडक्शन से। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से। सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन से। सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन से। व्हाइट रिवोल्यूशन डायरी मिल्क प्रोडक्शन से। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेम्बू इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा बेम्बू कहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है? असम स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आसाम जो है इंडिया में सबसे लार्जेस्ट बेम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन सेकेंड है। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है। बेम्बू इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पजेस लाइक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड इन द मेकिंग ऑफ फर्नीचर एंड वेरियस डिवाइसेस। आसाम ऑल्सो हैज़ बेम्बू टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि 2017 में बनाया गया था। ये जो है कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पार्ट्स द ब्रिटिश डिवाइडेड आसाम फॉर द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कितना पार्ट में डिवाइड किया गया था? 2 पार्ट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकलता बरुआ वाज किल व्हाइल शी वाज ट्राइंग टू होस्ट ट्राई कलर इन व्हिच पुलिस स्टेशन। तो कनकलता का डेथ हुआ था ट्राई कलर फ्लैग होस्ट करते समय कौन सा पुलिस स्टेशन में? उसका नाम है गोपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ओनली असामीज टू टेक पार्ट इन हिस्टोरिक डंडी मार्च। तो असम से ओनली असामीज जो डंडी मार्च में पार्टिसिपेट किए थे, उनका नाम आप सभी को बताना है। उनका नाम है लीलाधर बरुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 इज गोइंग टू हेल्ड इन व्हिच कंट्री। 2022 में यानी इस साल कॉमनवेल्थ गेम कुछ कौन सा कंट्री में होगा? उस कंट्री का नाम है यूके। यूके का बर्मिंघम में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले 2014 में हो चुका है ग्लासगो सिटी यूनाइटेड किंगडम में। 2018 में हो चुका है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में होगा बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। उनका नाम है श्री सुधांशु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन व्हिच डे, प्रवासी भारतीय दिवस जिसको एनआरआई डे कहा जाता है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। राइट टू एजुकेशन कौन सा कैटेगरी में आता है? फंडामेंटल राइट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आइलैंड कंट्रीज से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यूएसए कंट्री से लिया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर आता है। फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर कंट्री से लिया गया था। आर्टिकल नंबर 51 ए के अंदर आता है।
लीगल राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि आर्टिकल 31 के अंदर आता था, ये जो है रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनका नाम है जस्टिस रमन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एट प्रेजेंट में जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है एम वेंकैया नायडू और प्रेसिडेंट का नाम है रामनाथ कोविंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी इन एडमिशन टू प्राइवेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड। तो इसको कब लाया गया था? 92 अमेंडमेंट 2003 में लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्केल इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मेजर करने के लिए कौन सा स्केल का यूज किया जाता है? उसका नाम है रिचर्ड स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम स्फेरिकल शेप। लिक्विड ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप में आ जाता है, क्यों? सरफेस टेंशन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नान ऑफ द अबव, इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में और भी जानते हैं मनरेगा के बारे में। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सोशल मेजर दैट गारंटी द राइट टू वर्क। द की टेंट ऑफ दिस सोशल मेजर एंड लेबर लॉ इज the local government will have to legally provide at least 100 days of wages employee in rural India to enhance their quality of life. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act मनरेगा was passed in 2005। इसको 2005 में लाया गया था। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।